जीवन में कभी भी सही समय नहीं आता। जीवन में कभी भी सही समय नहीं आता। जब आप शुरुआत कर देते हैं तो वही सही समय होता है, वही परफेक्ट टाइम होता है। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमित सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के इंग्लिश कोर के विस्टास बुक से चैप्टर 4 द एनिमी के टॉप 20 इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशंस के साथ। ठीक है, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि अब बैक टू बैक लगातार इंग्लिश कोर की वीडियोस अपलोड होने वाली है। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों को भी शेयर कर दे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस करने से पहले इस लेसन्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी जान लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं बता देता हूं क्योंकि मेरा मन बिल्कुल नहीं करता कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बताऊं। ठीक है, थोड़ा सा ही बताऊं बट बेस्ट बताऊं, फुल एक्सप्लेनेशंस के साथ बताऊं ताकि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाए और आप लोगों को आसानी से समझ में भी आ जाए और याद भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको बता देता हूं, द एनिमी जो चैप्टर है दोस्तों, ये पीएल एस बक के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा दोस्तों? पीएल एस बक के द्वारा। ठीक है, यानी इस लेसन के ऑथर का नाम है पीएल एस बक। ठीक है, इट वाज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। याद रखिएगा, इट वाज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। यह द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। ठीक है, जापान वाज एट वॉर विथ अमेरिका। उस समय जापान अमेरिका के साथ युद्ध कर रहा था। ठीक है, दैट मीन्स जापान का एनिमी यानी दुश्मन कौन था दोस्तों? अमेरिका था। ठीक है, याद रखिएगा, जापान का दुश्मन कौन था उस टाइम? अमेरिका था, क्योंकि जापान और अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। ठीक है, चलिए आप लोग में से जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो लोग आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अमेरिका ने जापान के किन दो शहरों में परमाणु बम गिराए थे। याद रखिएगा, अमेरिका ने जापान के किन 2 शहरों में परमाणु बम गिराए थे। ठीक है, जिनको भी पता है, ठीक है, खाली पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स ही नहीं, जिनको भी पता है, जिनको भी इसके बारे में नॉलेज है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि अमेरिका ने जापान के किन 2 शहरों में परमाणु बम गिराए थे। दोनों शहरों के नाम भी बताइए और कब गिराया गया था वो भी बताना होगा आप लोगों को, और ये भी बताइएगा साथ ही साथ कि उन दोनों बमों का नाम क्या था। ठीक है, चलिए जिनको भी पता है फटाफट इसका आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी के बारे में। दोस्तों, इस लेसन का जो मैन कैरेक्टर है, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस लेसन का जो मैन कैरेक्टर है जिसके चारों ओर ये स्टोरी घूमती है, ठीक है, उनका नाम था डॉक्टर सदाव। याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर सदाव जो है इस स्टोरी का, इस लेसन का मैन कैरेक्टर है। ठीक है, डॉक्टर सदाव हुकी का मकान जो है यानी घर जापानी समुद्री तट पर बना हुआ था। कहां दोस्तों? डॉक्टर सदाव हुकीज हाउस वाज बिल्ट ऑन द जापानीज कोस्ट। कहां बना हुआ था दोस्तों? जापानीज कोस्ट में इनका घर बना हुआ था, यानी जापान के समुद्री तट पर इनका घर बना हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। डॉक्टर सदाव के जो फादर थे यानी पिता थे, उनकी मुख्य चिंता उसकी शिक्षा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं इस स्टोरी के बारे में। दोस्तों, इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी उनका मैन कैरेक्टर। ठीक है, इस स्टोरी का जो मैन कैरेक्टर है, मैन हीरो है, वो है डॉक्टर सदाव। याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर सदाव इज द मैन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। ठीक है, डॉक्टर सदाव हुकी का जो मकान था यानी घर था, जापानी समुद्री तट पर बना हुआ था। याद रखिए दोस्तों, जापानी समुद्री तट पर बना हुआ था। ठीक है, हिज हाउस वाज बिल्ट ऑन द जापानीज कोस्ट। कहां पे दोस्तों? जापानीज कोस्ट में। ठीक है, जापानीज कोस्ट मतलब दोस्तों जापानी समुद्री तट पर उनका घर यानी मकान बना हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। डॉक्टर सदाव के जो पिता थे यानी फादर थे, उनकी मुख्य चिंता उनका शिक्षा था। याद रखिए दोस्तों, उनके बेटे के शिक्षा को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते थे। ठीक है, इसलिए अपने बेटे के साथ ना ही कभी खेले हैं, ना ही प्ले किए हैं, ना ही कभी जोक किए हैं। ठीक है, हमेशा टेंशन में रहते थे उनके एजुकेशन को लेकर। ठीक है, वो चाहता थे मैं अपने बेटे को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे पाऊं। ठीक है, फॉर दिस रीजन ही हैड सेंट हिम टू अमेरिका एट द एज ऑफ 22 टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। यहां पर याद रखिएगा दोस्तों, एक एक पॉइंट से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, उनका जो पिताजी था यानी डॉक्टर सदाव के जो पापा थे, उनका मुख्य चिंता अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देना था। याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर सदाव के जो पापा थे, उनकी मुख्य चिंता अपने बेटे को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करना था। इसी कारण उसे 22 साल की उम्र में, याद रखिएगा, एट द एज ऑफ 22, ये एज याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कितने उम्र में उन्हें अमेरिका भेजा गया था। तो 22 साल की उम्र में उन्हें सर्जरी और मेडिसिन के स्टडी के लिए अपने दुश्मन देश अमेरिका भेजा गया था। याद रखिए दोस्तों, उनके पिता जानते थे कि अमेरिका उनका दुश्मन देश है,
फिर भी वहां पर अच्छे शिक्षा के लिए, सर्जरी और मेडिसिन सीखने के लिए उसे कहां भेजते दोस्तों? अमेरिका भेजते। कितने साल की उम्र में? 22 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 22। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने साल हो रहे थे जब डॉक्टर सैदव के, जब उनके पापा उन्हें अमेरिका भेजे थे? तो आप लोग याद रखिएगा एट द एज ऑफ 22। क्या सीखने के लिए? तो आप लोग याद रखिएगा सर्जरी और मेडिसिन सीखने के लिए। फिर से बता देता हूं, कितने साल की उम्र में दोस्तों? 22 साल की उम्र में। और कहां भेजा था दोस्तों? तो अमेरिका। और क्या सीखने के लिए? तो याद रखिएगा सर्जरी एंड मेडिसिन। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। जब वो अमेरिका गया तो वहां एक प्रोफेसर को वहां मिला दोस्तों। प्रोफेसर का नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर हार्ले। क्या नाम था दोस्तों? प्रोफेसर हार्ले। फिर से सुनिए, प्रोफेसर का नाम था प्रोफेसर हार्ले। ठीक है, यहीं पर उनकी मुलाकात होती है। किससे? हेना नाम की लड़की से। याद रखिए दोस्तों, हेना नाम की लड़की से अमेरिका में डॉक्टर सदाव की मुलाकात होती है। सदाव हैड मेट हेना इन अमेरिका। याद रखिएगा, अमेरिका में प्रोफेसर के घर में ही उनकी मुलाकात हेना नाम की लड़की से होती है। ठीक है, ही डिडंट फॉल इन लव विथ हर अंटिल ही वाज श्योर शी वाज जापानीज। याद रखिएगा, वह उससे तब तक प्रेम में नहीं पड़ा जब तक वह श्योर नहीं हो गया कि वह एक जापानी लड़की है। क्योंकि अगर वह एक अमेरिकन लड़की होती तो डॉक्टर सदाव के जो पापा हैं वो कभी भी नहीं मानते। याद रखिए दोस्तों, कभी भी नहीं मानते। एक दुश्मन देश के लड़की से उनका विवाह कभी नहीं मानते। क्योंकि स्टोरी में बताया गया है कि इन दोनों का शादी जापान लौटने के बाद ओल्ड जापानीज वे यानी पुराने जापानी ढंग से आयोजित की गई। आगे चल के 2 बच्चे भी हुए। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो दोनों हैं यानी कौन? डॉक्टर सदाव और हैना, ये जब जापान लौटे तो इनकी शादी ओल्ड जापानीज वे में करवाया गया और आगे चल के इन दोनों का 2 बच्चा भी होता है। ठीक है, यानी एक कहावत यहां पर आ गया, हम 2 हमारे 2। ठीक है, यानी डॉक्टर सैदव और हैना के कितने बच्चे हुए थे दोस्तों? याद रखिएगा, 2 बच्चे। ठीक है, एक दिन डॉक्टर सदाव और हैना को एक जख्मी सिपाही जिनका नाम टॉम था दोस्तों, अमेरिका का था, जो उसे घुटने और हाथों के बल पर रेंगते हुए मिला। याद रखिएगा दोस्तों, उनके घर के बाहर, किनके घर के बाहर? डॉक्टर सैदव के घर के बाहर जो है दोस्तों, उन्हें एक जख्मी सिपाही मिला रेंगते हुए। ठीक है, याद रखिएगा, कैप यानी टोपी पर लिखा हुआ था यूएस नेवी। क्या लिखा हुआ था दोस्तों? कैप यानी टोपी पर क्या लिखा हुआ था? यूएस नेवी। यूएस से क्लियर हो जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। याद रखिए दोस्तों, यूएस से आपको पता होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये कहां से थे दोस्तों? यूएस नेवी। ठीक है, यानी अमेरिका के नौसैनिक थे। ठीक है, जिससे ये लोग समझ गए कि यह अमेरिकन सोल्जर है। याद रखिए दोस्तों, पहले तो पता नहीं चला था कि ये कहां का सोल्जर है। जैसे ही उसके टोपी पर देखते हैं डॉक्टर सदाव और हैना कि उनके टोपी पर क्या लिखा हुआ था? यूएस नेवी, तो उससे साफ समझ में आ गया कि ये जो सैनिक है ये कहां का है? अमेरिका के हैं। ठीक है, अगर इसको घर में ले जाया जाएगा तो पुलिस अरेस्ट करेगा। किनको? डॉक्टर सदाव और उनके वाइफ को अरेस्ट कर सकता है ना, क्योंकि एक दुश्मन को अपने घर में पनाह देना ये तो जुर्म है। ठीक है, अगर पुलिस के हवाले कर देगा तो निश्चित रूप से वह मरेगा, क्योंकि वह जख्मी था। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा गोली भी खाया था। ठीक है, पीठ में वो गोली खाया था और उनका बहुत सारा ब्लड निकल चुका था। ठीक है, अगर उसको पुलिस के हवाले करता तो निश्चित रूप से वो पक्का मरता। ठीक है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते वो ऐसा नहीं कर पाता है, इसलिए डॉक्टर होने के नाते बचाने को सोचा और अपने पापा के कमरे में ले आया। कहां दोस्तों? अपने पापा यानी फादर के कमरे में, बेडरूम में ले आए, क्योंकि डॉक्टर सैदव जो है पापा इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक है, डॉक्टर सैदव के जो पापा हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो बताया गया है कि इन दोनों का शादी जापान लौटने के बाद, याद रखिएगा, अमेरिका से जापान लौटने के बाद ओल्ड जापानीज वे में यानी पुराने जापानी ढंग से आयोजित की गई। आगे चल के इनके 2 बच्चे भी हुए। याद रखिए दोस्तों, कितने बच्चे हुए? इनके 2 बच्चे भी हुए। ठीक है, एक दिन डॉक्टर सैदव और हैना को एक जख्मी सिपाही जिनका नाम टॉम था, जो अमेरिका का था दोस्तों, उसे घुटने और हाथों के बल रेंगते हुए मिला। याद रखिए दोस्तों, उनको घुटने और हाथों के बल में रेंगते हुए मिला। किनको? डॉक्टर सदाव और हैना को। ठीक है, कैप यानी टोपी पर यूएस नेवी लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था दोस्तों? कैप यानी टोपी पर यूएस नेवी। यूएस का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। याद रखिएगा दोस्तों, यूएसए आप लोग पढ़े होंगे, यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इससे डॉक्टर सदाव को क्लियर पता चल जाता है कि ये जो है जापान का सैनिक नहीं है, ये बल्कि अपने दुश्मन देश अमेरिका का सैनिक है। ठीक है, नौसैनिक है, जिससे ये लोग समझ गए कि ये अमेरिकन सोल्जर है, ना कि जापान के। ठीक है,
अगर इसको घर में ले जाया जाएगा तो पुलिस अरेस्ट करेगा किनको, डॉक्टर सदाव को। क्यों? क्योंकि वो एक दुश्मन को अपने घर में आश्रय देता है। ठीक है, अगर ये पुलिस के हवाले कर देगा तो निश्चित रूप से मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी था। ठीक है, उसको इमीडिएट ऑपरेशन की जरूरत थी, क्योंकि उनके पीठ में गोली लगा हुआ था और बहुत सारा ब्लड निकल चुका था। ठीक है, इसलिए डॉक्टर होने के नाते बचाने के लिए सोचा और अपने ही फादर के कमरे में, अपने ही फादर के बेडरूम में उसे लेकर आया इनके इलाज के लिए। ठीक है, और डॉक्टर सैदव के पापा इस दुनिया में नहीं रहे। याद रखिए दोस्तों, अब जो है डॉक्टर सैदव के पापा दुनिया में नहीं रहे और मरने से पहले डॉक्टर सैदव को एक फेमस और एस्टैब्लिश्ड जापानीज डॉक्टर के रूप में ही नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट के रूप में देखकर ही मरे थे। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर सैडो के पापा इस दुनिया में नहीं है, तो ये रूम खाली था। किनका? उनके पापा घर जो है, कमरा जो है खाली था। इसलिए अमेरिकन सोल्जर को कहां लेकर आता है? अपने पापा के कमरे में। याद रखिएगा। ठीक है, यहां से ऑब्जेक्टिव आ सकता है। इसलिए कमरा खाली था, इस कमरे में टॉम को लाया गया। लड़का का नाम क्या था दोस्तों? ये सैनिक का टॉम। याद रखिएगा, TOM, टॉम था। ठीक है, लेकिन डॉक्टर सदाव जो है कि जो सर्वेंट्स थे वो नाखुश थे। क्यों? साथ ही साथ गार्डनर भी नाखुश थे, क्योंकि यह एक अमेरिकन सोल्जर था, यानी एक व्हाइट मैन था। ठीक है, जो जापान के हर लोगों के लिए दुश्मन थे। याद रखिएगा, जापान के हर नागरिक के लिए, हर लोगों के लिए ये जो अमेरिकन सोल्जर था वह दुश्मन था। इसलिए यमी नाम की एक जो सर्वेंट थी वो इस श्वेत व्यक्ति को, यानी इस व्हाइट मैन को जो घाव है उसको साफ करने से साफ इनकार कर देती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो यमी है, YUMI, ठीक है, ये जो यमी नाम की जो सर्वेंट है वो साफ मना कर देता है कि मैं इस व्हाइट मैन को साफ नहीं करूंगी, ना ही इसका घाव को साफ करूंगी। ठीक है, वो साफ इनकार कर देती है। लास्ट में डॉक्टर सदाव की जो वाइफ है यानी हेना को खुद स्वयं को जो है उसके घाव को साफ करने के लिए कहा जाता है और खुद हेना साफ भी करती है। याद रखिएगा, उनके घर के सर्वेंट्स मना कर देते हैं। लास्ट में हेना ने स्वयं घाव को साफ की वार्म वाटर से। याद रखिएगा, वार्म वाटर से इस श्वेत व्यक्ति का जो घाव है उसको साफ किया। उसके पीठ में यानी बैक में गोली लगी थी। डॉक्टर सदाव ने ऑपरेशन भी किया। ठीक है, और ये जो है बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन था, लेकिन फिर भी डॉक्टर सदाव ने बोला कि ये बच जाएगा। ठीक है, और डॉक्टर सदाव ने सक्सेसफुली ऑपरेशन भी किया। ये जो टॉम था, जो दोस्तों जो एक अमेरिकन सोल्जर था, लगभग 17 साल का दिख रहा था। कितना साल का दिख रहा था दोस्तों? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये जो टॉम नाम का जो सैनिक था, अमेरिकन सैनिक था, वो लगभग 17 साल का दिख रहा था। जनरल को जब यह बात पता चला दोस्तों, याद रखिए, जो जनरल है जापान के, उनको जब ये सारे बातें पता चलता है तो जनरल जानते हैं दोस्तों एक सेल्फिश टाइप के इंसान थे। कैसे थे दोस्तों? ये जो जनरल है एक नंबर का स्वार्थी इंसान थे, एक नंबर का सेल्फिश इंसान थे। वे नहीं चाहते थे कि डॉक्टर सदाव अरेस्ट हो। एक दुश्मन को घर में जगह देने की वजह से डॉक्टर सदाव अरेस्ट हो, यह जनरल कतई नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि जनरल बीमार थे। वे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर सदाव पे ही विश्वास करते थे। ठीक है, डॉक्टर के रूप में, सर्जन के रूप में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर सदाव पर ही विश्वास करते थे। ठीक है, जनरल ने सोचा कि उस दिन क्या होगा जिस दिन डॉक्टर सदाव को फांसी होगा और जस्ट उसके बाद दिन मेरा ऑपरेशन होगा। यह सोचकर जनरल डर जाता है और जनरल ने एक प्लान सोचा। याद रखिएगा, एक प्लान सोचा, क्यों ना इस अमेरिकन को चुपचाप ढंग से मार दिया जाए। कैसे सोचा दोस्तों? क्योंकि अगर डॉक्टर सदाव अरेस्ट हो जाते हैं तो इनका ऑपरेशन कोई और सर्जन करेगा जो बिल्कुल ही जानलेवा हो सकता है। ठीक है, ऐसा वो सोचते थे, इसलिए एक अलग टाइप का प्लान सोचा गया। ठीक है, क्यों ना इसको चुपचाप ढंग से इसको मार दिया जाए। इसके अपने निजी कत्ल करने वाले थे। याद रखिए दोस्तों, ये जो जनरल के बहुत सारे आदमी थे जो सीक्रेटली जाकर चुपचाप वो क्या कर सकते थे? कत्ल कर सकते थे, मर्डर कर सकते थे। ठीक है, इसके अपने निजी कत्ल करने वाले थे। इनमें से 2 व्यक्तियों को वो भेज देगा उनके घर और उनको साफ कर देगा। ठीक है, डॉक्टर सदाव भी जनरल के इस प्लान से सहमत हो गए थे। उसने हेना को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन डॉक्टर सदाव ने टॉम यानी इस अमेरिकन सोल्जर को एक बोट अरेंज करके देता है, साथ में फूड क्लोथ्स भी देता है और सामने के एक छोटे से आइलैंड यानी टापू में भेज देता है जहां कोई भी नजर नहीं रहता है, वहां पर कोई रहता भी नहीं है। एक सुनसान टापू पर उसको सक्सेसफुली भेज देता है और उसे निर्देश देता है कि अगर तुम्हें अपने देश का जहाज ना मिले और उससे पहले ही तुम्हारा खाना खत्म हो जाए, फूड खत्म हो जाए, तो तुम टॉर्च से 2 बार फ्लैश देना। फ्लैश मतलब दोस्तों लाइट। ठीक है, 2 बार टॉर्च का लाइट से मुझे इशारा करना। लेकिन डॉक्टर सदाव ने टॉम यानी अमेरिकन सोल्जर को एक बोट अरेंज करके देता है और साथ में कुछ फूड्स क्लोथ्स भी देता है। ठीक है, याद रखिए, खाने का सामान देता है, पहनने के लिए कुछ क्लोथ्स भी देता है और सामने के एक छोटे से आइलैंड यानी टापू में भेज भी देता है। ठीक है, जहां कोई नहीं रहता। याद रखिए दोस्तों, उस आइलैंड में कोई भी नहीं रहता है। उसे निर्देश भी देता है, ठीक है, कि अगर तुम्हें अपने देश का जहाज ना मिले और उससे पहले खाना खत्म हो जाए तो टॉर्च से 2 बार फ्लैश यानी लाइट देकर इशारा करना। लेकिन कोई भी इशारा नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी इशारा नहीं मिलता है।
सदाव ने जनरल को सूचना दी कि टॉम बचकर निकल गया है। क्या हो गया दोस्तों? टॉम बचकर निकल गया है। जनरल ने सदाव से वादा किया कि वह उसे मरवा देगा, लेकिन जनरल जो है वो बीमार था, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाया। इस तरह डॉक्टर सदाव जो है डॉक्टर होने के नाते उसके जीवन को बचा देता है, लेकिन अफसोस भी करता है क्योंकि वह एक टॉम यानी एक अमेरिकन था, ठीक है, यानी एक दुश्मन था। उससे आश्चर्य हुआ कि मैं उसे मार क्यों नहीं सका। इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है दोस्तों, द एंड हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो टॉम को डॉक्टर शैडो बचा देते हैं, ठीक है, डॉक्टर सदाव जो है वो टॉम को बचा देते हैं डॉक्टर होने के नाते, लेकिन उसे यह भी अफसोस रहता है कि जो टॉम था वो एक अमेरिकन सोल्जर था, यानी जापान का दुश्मन था, और उस दुश्मन को कैसे मार नहीं सका, बचा दिया, ये अफसोस भी करता है, ठीक है। क्योंकि अमेरिका के लोग जो है वो जापान के लोगों के लिए अच्छे नहीं थे, ऐसा उनका मानना था, क्योंकि वो अमेरिका में रह चुका है, उन्हें अच्छा नहीं लगा था, ठीक है। बस यही चीज का अफसोस रह गया कि मैं क्यों उसे मार नहीं सका, ठीक है। इस तरह इस चैप्टर का द एंड होता है, ये समाप्त हो जाता है। आशा करते हैं आप लोगों को यह कहानी मैं अच्छे से समझा पाया। कितने बच्चे को आसानी से समझ में आया कमेंट में बताएं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही मुझे एनर्जी मिलती है आगे एक से एक हेल्पफुल वीडियोस बनाने का, ठीक है। चलिए अब डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं। जो भी स्टूडेंट्स इस कहानी को ध्यान से सुने आसानी से आंसर्स दे दीजिएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। मैं क्वेश्चंस पढ़कर थोड़ा सा वेट करूंगा, आप लोग आंसर्स दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों का 20 क्वेश्चंस में टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप लोग कितना सही होता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके टॉप 20 एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द एनिमी, ठीक है। ये जो द एनिमी पार्ट के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया, आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए। चलिए एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पीएल एस बक। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? पीएल एस बक, क्योंकि दुश्मन बहुत ही ज्यादा बक बक करता है। याद रखिए दोस्तों, दुश्मन बहुत ही ज्यादा बक बक करता है, और हम लोग चाहते हैं दुश्मन एस हो जाए, यानी साइलेंट हो जाए। इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, एस फॉर साइलेंट और बक फॉर बक बक, ठीक है, याद रखिएगा, यानी एस बक। क्या हो जाएगा दोस्तों? पीएल एस बक, एस फॉर साइलेंट। हम लोग चाहते हैं कि दुश्मन साइलेंट हो जाए, नहीं तो हम लोग वायलेंट हो जाएंगे, जानते हैं ना दोस्तों। तो अगर दुश्मन साइलेंट नहीं हुआ तो हम लोग वायलेंट हो जाएंगे, और ये जो दुश्मन होता है वो बहुत ही ज्यादा बक बक करता है। इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा, द एनिमी चैप्टर के जो लेखक है वो पीएल एस बक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है, हु वाज डॉक्टर सदाव। ये डॉक्टर सदाव कौन थे, ये आपसे पूछा गया। चलिए इसका आंसर लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ए डॉक्टर। क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर सदाव, नाम से ही पता चल रहा है डॉक्टर लगा हुआ है, तो डॉक्टर सदाव डॉक्टर थे, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, हु वाज डॉक्टर सदाव हुक्की। यहां पर टाइटल भी दिया गया है, डॉक्टर सदाव हुक्की, हुक्की टाइटल है, ठीक है। तो डॉक्टर सदाव हुक्की कौन थे, ये आपसे पूछा गया। चलिए फटाफट इसका आंसर लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ए फेमस जापानीज डॉक्टर। कहां के डॉक्टर थे दोस्तों? जापान के, ठीक है। तो ए फेमस जापानीज डॉक्टर, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज सदाव्स फादर चीफ कंसर्न। सदाव के जो पिता थे उनकी मुख्य चिंता क्या थी? चलिए फटाफट कमेंट में बताइए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सदाव्स एजुकेशन, ठीक है। सदाव की जो है एजुकेशन ये मुख्य चिंता का विषय था उनके पापा के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, वेयर वाज सदाव सेंट टू स्टडी। वेयर वाज सदाव सेंट टू स्टडी। सदाव को पढ़ने के लिए कहां भेजा गया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेयर वाज सदाव सेंट टू स्टडी। सदाव को पढ़ने के लिए कहां भेजा गया था? एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अमेरिका। कहां भेजा गया था दोस्तों? अमेरिका भेजा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, एट व्हाट एज सदाव्स फादर सेंट हिम टू अमेरिका फॉर स्टडीज। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एट व्हाट एज। यहां पर एज पूछा गया है, यानी उम्र पूछा गया, ठीक है। सदाव के पिता ने उन्हें किस उम्र में पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा था? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सदाव के पिता है उन्हें किस उम्र में पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा था। एकदम सही सोचिए दोस्तों आप लोगों ने, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एट द एज ऑफ 22 ईयर्स। 22 साल की उम्र में उन्हें भेजा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7
देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, सदाव वेंट टू अमेरिका टू लर्न। क्या पूछा गया है, सदाव वेंट टू अमेरिका टू लर्न। सदाव जो है क्या सीखने के लिए अमेरिका गए हुए थे। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से बताए थे दोस्तों क्या सीखने के लिए गए थे, किस चीज की स्टडी के लिए गए थे। तो एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सर्जरी और मेडिसिन सीखने के लिए, यानी सर्जरी एंड मेडिसिन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, वेयर वॉज डॉक्टर सदाव हाउस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन एकदम आपके एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है कि वेयर वॉज डॉक्टर सदाव हाउस। डॉक्टर सदाव का जो घर है वो कहां था, उनका मकान कहां था, ये आपसे पूछा गया। चलिए फटाफट कमेंट में बताइए इसका आंसर। एकदम सही सोचिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑन द जापानीज कोस्ट। कहां था दोस्तों, ऑन द जापानीज कोस्ट, यानी जापान के समुद्री तट पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन 9 देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। क्या क्वेश्चन पूछा गया, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 जापान वाज एट वॉर विथ डैश। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान के साथ किसका युद्ध हुआ था। आप लोगों को अच्छे से पता है दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बता दिया था कि ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के साथ किसका युद्ध हुआ था। फटाफट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अमेरिका। पता है ना, ये अमेरिका जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा देता है और द वर्ल्ड वॉर 2 को एंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन, वेयर हैड डॉक्टर सदाव मेट हेना। क्वेश्चन क्या है, वेयर हैड डॉक्टर सदाव मेट हेना। डॉक्टर सदाव हेना से कहां मिले थे, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं बताया था जब एट द एज ऑफ 22 ईयर्स में वो अमेरिका गए हुए थे सर्जरी और मेडिसिन सीखने के लिए, तो उनकी मुलाकात क्या होता है, अमेरिका में होता है। किसके साथ, हेना के साथ। याद रखिएगा, तो हेना के साथ मुलाकात कहां होता है, अमेरिका में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अमेरिका। कहां पे दोस्तों, प्रोफेसर के घर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन देख सकते हैं, हु वाज डॉक्टर सदाव्स वाइफ। ठीक है, डॉक्टर सदाव की पत्नी कौन थी, उनका नाम क्या था। एकदम सही सोचिए दोस्तों आप लोगों ने, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हैना। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, हैना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे छोड़ के आते हैं, रॉन्ग आंसर को करके आते। ठीक है, तो याद रखिएगा, हु वाज हार्ले। ये हार्ले कौन था, मैंने आपको बता दिया था कौन था, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इंजीनियर था या डॉक्टर था या फिर प्रोफेसर था या फिर एडवोकेट यानी वकील था। चलिए बताइए फटाफट। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ये जो हार्ले था ये प्रोफेसर थे अमेरिका के। ठीक है, तो हु वाज हार्ले, हार्ले वाज ए प्रोफेसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 13 में क्या पूछा गया, वेयर डिड डॉक्टर सदाव एंड हैना फर्स्ट सी द वुंडेड अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर। डॉक्टर सदाव और हैना ने युद्ध के घायल अमेरिकी कैदी को सबसे पहले कहां देखा था, ये पूछा गया। तो उनके घर के बाहर ही ना देखा था। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, हिंट दे देता हूं। एकदम सही सोचिए दोस्तों आप लोगों ने, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑन द बीच आउटसाइड देयर हाउस। याद रखिएगा, समुद्र के जो तट होते हैं उसको बीच कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, समुद्री बीच। याद है ना, तो ऑन द बीच आउटसाइड देयर हाउस। एकदम सही सोचिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, इन हुज बेडरूम डिड डॉक्टर सदाव कैरी द वुंडेड मैन। इन हुज बेडरूम यानी किनके बेडरूम में, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि डॉक्टर सदाव घायल व्यक्ति को किसके बेडरूम में ले गए थे। ये आपको मैं अच्छे से समझाया था। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। ठीक है, चलिए मैं वेट कर रहा हूं। एकदम सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हिज फादर्स, उसके पिता के घर। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके पिता का कमरा खाली था, क्योंकि उनका पिता का देहांत हो चुका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया दोस्तों, द वुंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी द एनिमी बिलोंग टू, यानी जो द एनिमी कहानी का घायल सैनिक किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया। रशियन आर्मी से, ब्रिटिश आर्मी से, जापानीज आर्मी से या फिर यूएस नेवी से। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से मैं समझा चुका हूं। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यूएस नेवी से, अमेरिकी नौसेना से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए कमेंट में बताइए कितने स्टूडेंट्स चाहते हैं मैं इस लेसन से एग्जाम रिलेटेड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का वीडियो बनाऊं। ठीक है,
अगर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का कमेंट मिला कि अनिमेष सर आप इस लेसन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड करें, तो अनिमेष सर का वादा रहा आप लोगों से, मैं आज ही वीडियो अपलोड करूंगा, आज ही बनाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को बीच प्रोवाइड भी जल्द से जल्द करूंगा। तो चलिए कमेंट में बताइए कौन कौन चाहते हैं। अगर कमेंट में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिला दोस्तों, तो मेरा वादा है आप लोगों के बीच आज ही अपलोड करूंगा, चाहे कितनी रात हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है, What was the name of American soldier, ठीक है। What was the name of American soldier, यानी अमेरिकी सैनिक का क्या नाम था, मैंने बताया था दोस्तों। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, एकदम सही सोचिए दोस्तों। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टॉम। क्या हो जाएगा दोस्तों, अमेरिकन सोल्जर का नाम था टॉम, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए टॉम कितने उम्र का था, कितने साल का लग रहा था, आप लोग कमेंट बताइए। 16 साल का या 17 साल का या 18 साल का या 19 साल का, ठीक है। आप लोग कमेंट बताइए 16 इयर्स का लग रहा था या 17 इयर्स का लग रहा था या 18 इयर्स का या 19 इयर्स का। ये टॉम नाम का जो अमेरिकन सैनिक था वो कितने उम्र का लग रहा था, फटाफट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ऑल द सर्वेंट्स इन सदाव हाउस होल्ड, सदाव के घर के सारे नौकर, चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बस इतना ही बताया गया है कि सदाव के घर के सारे नौकर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए फटाफट बताइए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डिडंट हेल्प इन ट्रीटिंग द सोल्जर, सैनिक के इलाज में मदद नहीं किया था। याद रखिएगा, डॉक्टर सदाव के घर के सारे नौकर सैनिक के इलाज में मदद नहीं की, याद रखिएगा, क्योंकि एक व्हाइट मैन था और व्हाइट मैन था ऊपर से अमेरिका का था जो दुश्मन था, याद रखिएगा। इस वजह से उनके घर के सारे नौकर उनका इलाज में मदद नहीं किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन, Who refused to wash the American soldier, क्या है क्वेश्चन, Who refused to wash the American soldier, अमेरिकी सैनिक के घाव को साफ करने से किसने इनकार किया, ये आपसे पूछा गया। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यमी, ठीक है। याद रखिएगा, यमी नाम की जो सर्वेंट थी उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, मैं कभी भी व्हाइट पीपल को साफ नहीं करता, अमेरिकन पीपल को मैं साफ नहीं करता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who washed the wounded soldier with warm water, घायल सैनिक को किसने वार्म वाटर से साफ किया था, चलिए बताइए फटाफट, मैं रुक रहा हूं, ठीक है। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हैना, ठीक है। डॉक्टर सदाव की पत्नी हैना ने खुद वाश किया, क्योंकि उनके घर के सारे नौकर क्या किया, साफ इनकार कर दिया था, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज द जनरल, वो जो जनरल था वो किस टाइप का व्यक्ति था, किस टाइप का व्यक्ति था, आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए मैं वेट करता हूं। एकदम सही सोचे दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सेल्फिश टाइप का। कैसा था दोस्तों, सेल्फिश टाइप का इंसान था, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट बताइए कि आप लोगों का इन 20 क्वेश्चंस में कितना आंसर सही हुआ, ठीक है। यानी आप लोग 20 में कितना लाए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस लेसन को अच्छे से समझ भी लिया और आसानी से इस लेसन के टॉप 20 एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी कर लिया। यह लेसन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, ठीक है दोस्तों। इस लेसन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस लेसन का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराना बाकी है। अगर आप लोगों का डिमांड रहा दोस्तों, आप लोगों का डिमांड कमेंट बॉक्स में देखने को मिला, तो मैं आज ही चाहे रात क्यों ना हो जाए, मैं जरूर से जरूर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अगर यह वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।